ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया। जॉर्डन पर ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर ताबड़तोड़ बम बरसाए। ट्रंप ने धमकी दी कि आने वाले कुछ घंटों में ईरान पर बहुत बड़ा और सबसे बड़ा हमला वो करने वाले हैं। इस धमकी के बाद ईरान ने भी मिडिल ईस्ट के आसपास और इसके साथ साथ पूरे इलाके में अमेरिका के सभी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें बरसाने की चेतावनी दे दी। ईरान पर फिर अमेरिका की बमबारी शुरू। जॉर्डन हमले का लिया बदला ईरान दहला। ट्रंप के बड़े हमले की धमकी का मतलब क्या? क्या कई फ्रंट से हमले की तैयारी में है ट्रंप? क्या इजराइल और सऊदी भी करेंगे हमला? ईरान पर वार, अब विश्व युद्ध है तैयार। ईरान की धरती को एक बार फिर अमेरिकी सेना ने अपने बारूद से दहलाना शुरू कर दिया है। जॉर्डन पर ईरानी हमले के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने आर पार की जंग का ऐलान किया है। दावा यही है कि ईरान पर विनाशकारी हमला संभव है। ट्रंप की इसी धमकी के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के अलग अलग शहरों में भीषण बमबारी की। इस लिस्ट में ईरान के कई शहरों के नाम हैं: खुजिस्तान प्रांत, अबादान, केश्म द्वीप, बंदर अब्बास और बुशहर प्रांत। ये हमले जॉर्डन में अमेरिकी सेना के ठिकाने पर ईरान के मिसाइल हमलों के एक दिन बाद किए गए हैं। अमेरिकी सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, ये हमले मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सेना पर कल ईरान द्वारा किए गए हमलों की कोशिश का कड़ा जवाब है। ईरान ने भी दावा किया है कि जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हुए हमले में अमेरिका के 3 F-35 लड़ाकू विमान तबाह हो गए, जबकि 3 फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचा है। बड़ी बात यह है कि अब अमेरिका और ईरान युद्ध का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम मुल्क अब इस युद्ध में सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं। ईरान के सांसद अलाउद्दीन बोलेजोर्दी ने आशंका जताई है कि ट्रंप से मुलाकात के बाद इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, क्योंकि ट्रंप नेतन्याहू की मीटिंग के बाद ही एक बार फिर ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू हो गया है। दुश्मन ने अपना मनोवैज्ञानिक युद्ध फिर से शुरू कर दिया है और इजराइल ईरान के खिलाफ युद्ध में उतर सकता है। इजरायली प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा और ट्रंप के साथ मीटिंग का मकसद भी इसी मामले पर निर्णय लेना है। ईरान ने कभी भी अमेरिका जैसी युद्ध विराम नीति को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि अमेरिका जब चाहे तब लड़ाई फिर से शुरू कर देता है। ये ईरान को कबूल नहीं है। इजराइल को लेकर ईरान की आशंका को अमेरिकी मीडिया एक्सियोस की रिपोर्ट सही ठहराती है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू और ट्रंप की बातचीत के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा ईरान को लेकर हुई। दोनों नेताओं ने ईरान के खिलाफ 3 विकल्पों पर चर्चा की। रिपोर्ट के मुताबिक 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प, ईरान पर हमले जारी रखते हुए बातचीत जारी रखना। ये वही रणनीति है जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति इस वक्त काम कर रहे हैं। भले ही अमेरिका और ईरान के बीच वार पलटवार जारी हो, लेकिन मध्यस्थों के जरिए बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। ऐसे में अमेरिकी हमलों से ईरान इस वक्त दबाव में है और जल्द ही अमेरिका की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए तैयार हो सकता है। दूसरा विकल्प, हमलों के साथ साथ ईरान पर आर्थिक दबाव भी बढ़ाने की जरूरत है। इसमें ईरान के चारों ओर नौसैनिक नाकेबंदी बनाए रखना और नए प्रतिबंधों के साथ ईरान की तेल और गैस की सप्लाई चेन को तोड़ना है, ताकि ईरान के पास लंबे वक्त तक युद्ध खींचने की ताकत न बचे। तीसरा विकल्प, अगर बातचीत से समाधान नहीं निकला तो एक बार फिर ईरान पर बड़े हमले करना। इन हमलों से ईरान के पावर प्लांट, परमाणु ठिकानों के साथ साथ गैस और तेल के प्लांट पर हमले शामिल हैं। इन हमलों में इजराइल के साथ साथ कई और मुल्क शामिल हो सकते हैं। ट्रंप को उम्मीद है कि होर्मुज को बंद करके ईरान ने अब तक यूरोपीय देशों से मिल रहे समर्थन को खो दिया है। अब ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश होर्मुज को लेकर ईरान पर हमलावर हैं। यूरोप के ज्यादातर देश यही चाहते हैं कि होर्मुज एक अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है और इसे ईरान बंद न कर पाए। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान अमेरिका युद्ध ने पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। दुनिया पर इस समय युद्ध के बादल गहराते जा रहे हैं और 2 युद्ध, एक रूस यूक्रेन के बीच युद्ध और दूसरा अमेरिका और ईरान के बीच का युद्ध, दोनों अब मिलते जा रहे हैं कैस्पियन सागर में। जी हां, यूक्रेन ने ईरान के एक जहाज को कैस्पियन सागर में निशाना बनाया, वो जहाज जो कुछ सामग्री लेकर रूस जा रहा था। यूक्रेन का कहना है कि उसमें हथियार थे, ईरान का कहना है कि उसमें
मिलिट्री वेपन्स या युद्ध का साजो सामान बिल्कुल नहीं था और पलटवार होगा यूक्रेन पर। यह क्या दर्शाता है? यूक्रेन और रूस की लड़ाई और अमेरिका और ईरान की लड़ाई कैस्पियन सागर में ये बढ़ती जा रही है। दोनों युद्ध अब बढ़ते जा रहे हैं। ये तो ही पहली बात। दूसरी बात, एक और बड़ा हमला जो ईरान ने किया है। अब आप देखिए युद्ध का दायरा कैसे बढ़ रहा है। एक यूक्रेन और कैस्पियन सागर में, दूसरा अब हम आपको भूमध्य सागर में लिए चलते हैं। भूमध्य सागर के पास भी एक और हमला हुआ है। दूसरा, ईरान ने जॉर्डन के अमेरिका के एक मिलिट्री बेस को यहां निशाना बनाया है, क्योंकि जॉर्डन में वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो इजराइल की रक्षा करता है। तो ईरान अगर डायरेक्ट इजराइल पर वार करना चाहता है तो उसकी मिसाइलों को जॉर्डन पर इंटरसेप्ट कर लेती